हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th जियोग्राफी लेसन 1 वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, म्यूड़। यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? म्यूड़ यानी मोर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। हाथी, यानी भारत का विरासत पशु का क्या नाम है? तो हाथी हो जाएगा आपका। भारत का राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? तो आपका बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? तो आपका कमल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घड़ियाल। यानी घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, चड़क का संबंध किस देश से है? चड़क का संबंध किस देश से है? तो अपना प्यारा सा देश कौन सा है? भारत। यानी चड़क का संबंध किस देश से है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत देश से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, टेक्सोल। टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी टेक्सोल का उपयोग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैंसर। यानी कैंसर के इलाज में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। यानी संविधान की धारा 21 का क्या संबंध है? वन्य जीव, यानी वनों को, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड। आप ये भी याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिब्रू सखोवा। डिब्रू सखोवा ये भी पूछा जा सकता है। तो यह किस राज्य में है? तो आप बोल सकते हैं असम। असम राज्य में है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सुंदरवन कहाँ है? तो आपका ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, कुनाइन का उपयोग होता है। कुनाइन का उपयोग होता है, तो कुनाइन का उपयोग आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मलेरिया में। मलेरिया में कुनाइन का उपयोग किया जाता है। और कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। मार्फिन 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 का उपयोग आपका दर्द निवारण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1952 ईस्वी में भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक कौन है? तो आयुर्वेद का जनक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चरक। आयुर्वेद का जनक कौन है? तो चरक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1973 ईस्वी। 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,
आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असम। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असम। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? वनों का क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10वां, यानी भारत का 10वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7%, लगभग 7%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिरी राष्ट्रीय, आप ऐसे आ सकते हैं, गोसे गिरी है, गोसे गुजरात, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए।